Assalamu alaikum everyone, this is me Aisha Maqsood. Welcome back to my YouTube channel Maths Hub with Aisha. Today we are going to discuss about exercise 1.2 of class 9th question number 1. So let's begin the video. Starting exercise 1.2 question number 1 which is rationalize the denominator. First question है 13 divided by 4 plus under root 3. अब यहाँ पे सबसे पहले हम तीन फार्मूलाज को पढ़ लेते हैं, इन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है। पहला हमारे पास एडिशन का है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सेकेंड वन इज़ a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। थर्ड एंड द लास्ट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। अब रैशनलाइजेशन का फर्स्ट प्रोसेस हमारे पास ये होता है कि हम एक तो क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारते हैं, उसके बाद जो डिनोमिनेटर है उसको एक दफ़ा माइनस में लिखना है, ठीक है, लाइक उसका साइन चेंज कर देना है और फिर इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिख देना है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पे हमारे पास फार्मूला बंद हो रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला है। यहाँ पे आ गया ए प्लस बी, यहाँ पे बन रहा है ए माइनस बी। सो फर्स्ट वैल्यू को अगर हम देखें तो इनका स्क्वायर आ रहा है ए स्क्वायर और सेकंड वैल्यू को अगर हम देखें इनका स्क्वायर आ रहा है माइनस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ और नीचे वाली वैल्यू का हमने स्क्वायर ले लिया है। ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल। 4 का स्क्वायर हमारे पास होता है 16, 16 माइनस 3, 13 मल्टीप्लाई 4 माइनस अंडर रूट 3। ऊपर वाली वैल्यू फिर से एज इट इज़ और 16 माइनस 3 13 और फिर ये 13 से कैंसिल हुआ और 4 माइनस अंडर रूट 3 हमारा आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट है एक्सरसाइज 1.2 का अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। अब यहाँ पे हमारे पास वो फिनोमिना नहीं दिया गया जिसमें हम नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई और डिवाइड की फॉर्म में लिखेंगे। तो हम सिंपल इसी को एक दफ़ा मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देंगे और एक दफ़ा डिवाइड की फॉर्म में। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3 एंड डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3। यहाँ पे अब अंडर रूट 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि ये 2 दफ़ा आ रहा है। सो ये वाला स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, यहाँ पे बन गया अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई होके हो गया अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 3 अंडर रूट 5 से अंडर रूट 6 आ गया, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 2 को मल्टीप्लाई करके और अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाई करके आ गया अंडर रूट 15 डिवाइडेड बाय 3 और ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 3 है अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 5। फिर से वही स्टेप दोबारा से रिपीट होगा, अंडर रूट 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5। हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है तो ये एक दफ़ा यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में और दूसरी दफ़ा डिवाइड की फॉर्म में। अब इसके बाद ये अंडर रूट 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 माइनस 1 और डिवाइडेड बाई अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ, 5 2 ज़ा 10 माइनस अंडर रूट 5 1 ज़ा अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय 5 एंड दिस इज आवर आंसर। सो पार्ट नंबर 4 इज 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। रैशनलाइज करना है इसको। सो 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 मतलब क्वेश्चन पहले एज इट इज उतर आएगा और फिर मल्टीप्लाई बाय इसका साइन चेंज करेंगे 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है। तो पहले क्वेश्चन में हमने फार्मूला पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे अब वही वाला फार्मूला अप्लाई होगा। पहले तो हम इनका होल स्क्वायर बंद कर देते हैं, 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 स्क्वायर
प्लस माइनस माइनस 4√2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये एक दफ़ा बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फार्मूला इज इक्वल्स टू a प्लस बी और a माइनस बी। अब पहले ऊपर वाला फार्मूला खोल लेते हैं। a स्क्वायर यहाँ पे हम लिखेंगे 6 स्क्वायर माइनस 2 एज इट इज, a का आ गया 6, b का आ गया 4√2 प्लस b का आ गया 4√2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में है तो 6 का स्क्वायर अभी एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे हमारे पास a स्क्वायर बन गया है, 6 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ पे हमारे पास अब 4√2 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 4 का भी स्क्वायर है और √2 पे भी स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 4 का स्क्वायर और फिर √2 का होल स्क्वायर। इसी तरह पहले ऊपर वाले फॉर्मूले को हल कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर हमारे पास होता है 36 माइनस 2 6 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा 48 √2 प्लस, अब यहाँ पे भी वही बात है कि 4 का स्क्वायर अलग है और √2 का स्क्वायर अलग है। 4 का स्क्वायर और ये आ गया √2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16, √2 का इससे कैंसिल किया तो आ गया 2। अब 36 माइनस 48 √2 प्लस 4 का स्क्वायर 16 और √2 को जब स्क्वायर से कैंसिल किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 2 अकेला। 36 माइनस 16 इंटू 12, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 32। 36 माइनस 4√2 प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आता है हमारे पास 32 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। अब अरेंज कर लेते हैं इन्हें। सो 36 प्लस 32 था, 36 प्लस 32 माइनस 48 √2 डिवाइडेड बाय 36 माइनस 32। यहाँ पे 36 माइनस 32। अब 36 प्लस 32 हमारे पास हो गया 68 माइनस 48 डिवाइडेड √2 एंड 36 माइनस 32 इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे आप कॉमन ले लेंगे, 4 के टेबल में 68 भी आता है और 48 भी, तो 4 यहाँ से कॉमन निकाला, 4 1 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 √2 डिवाइडेड बाय 4। 4 इस 4 से हुआ कैंसिल, सो द आंसर इज 17 माइनस 12 √2। पार्ट नंबर 5 है √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। इसका भी सेम वही स्टेप है क्योंकि हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। सो √3 माइनस √2 डिवाइडेड बाय √3 प्लस √2। फर्स्ट स्टेप जो हम पिछले सवालों में करते आए हैं, जो नीचे वाली वैल्यू है उसके साइन चेंज होंगे और एक दफ़ा लिखी जाएगी मल्टीप्लाई में और दूसरी दफ़ा डिवाइड। यहाँ पे इसी तरह फिर से फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ पे इसका स्क्वायर बंद हो जाएगा, होल स्क्वायर बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब एक दफ़ा ये प्लस में लिखा हुआ है और एक दफ़ा माइनस में, तो हम इनका फार्मूला बंद कर देंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब ऊपर वाली वैल्यू का पहले फार्मूला ओपन होगा, कैसे?
ए स्क्वायर हमारे पास √3 है, -2 √3, और बी हमारे पास √2 है, प्लस √2 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास बी स्क्वायर है। ये इससे कैंसिल हुआ, ये वाला इससे कैंसिल हुआ, 3 - 2 हो गया हमारे पास 1। यहाँ पे अब हम √ को काटेंगे स्क्वायर के साथ, यहाँ पे भी √² कटेगा स्क्वायर रूट के साथ। सो यहाँ पे हमारे पास बच गया 3 - 2 √3 √2 प्लस 2। अब अरेंज करके अगर लिखें तो 3 + 2 -2, ये दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे √6। तो 3 + 2 5 -2 √6, ये आ गया हमारा आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 6, which is 4 √3 divided by √7 प्लस √5। रैशनलाइज करना है, सेम प्रोसेस है। 4 √3 √7 प्लस √5 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5 और डिवाइडेड बाय √7 √5। बीच में माइनस इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पे प्लस था, और साइन चेंज होते हैं जब हमने रैशनलाइजेशन करनी होती है। अब इसी तरह 4 √3 मल्टीप्लाई बाय √7 माइनस √5, और यहाँ पे एक दफ़ा ये a + b में लिखा हुआ है, एक दफ़ा एक -b में लिखा हुआ है, तो इनको हम a² - b² बना देंगे। प्लस माइनस माइनस, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल और ये वाला स्क्वायर इस स्क्वायर से कैंसिल। 4 √3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 √3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5। अब ये हमारे पास आ जाएगा 4 √7 है, तो 3 × 7 = 21 माइनस 4 √5 है, तो 5 × 3 = 15 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2। यहाँ पे 4 को हमने सेपरेट ही रखा, और यहाँ पे हमने क्या किया कि इस 4 को √3 और √7 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और फिर इसी 4 √3 को √5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अब हमने क्या करना है कि 4 एज इट इज़ रहेगा, √3 और √7 हमारे पास हो गए √21 माइनस एज इट इज़ 4 एज इट इज़ √3 और √5 हमारे पास हो गए 15। 3 × 5 = 15 और 7 माइनस 5 2। अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे, 4 का कॉमन ले लिया, दरमियान में हमारे पास बचा 21 √ माइनस 15 √ डिवाइडेड बाय 2। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। So the answer is 2 into √21 minus √15. So hope you like the video. If you understand this video, so subscribe this YouTube channel, like, comment, share with your friends, and don't forget to press the bell icon. Allah Hafiz.